हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज हम ज्ञान सागर पुस्तक का 20वां पाठ जिसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 5 नंबर पॉइंट है हमारा। कविता के आधार पर नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथनों के आगे सही और गलत कथनों के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। गलत कथन को सही करके दोबारा कॉपी में लिखिए। तो पहला कथन है, विपत्ति में सभी घबराते हैं। तो ये क्या है? गलत। वीर सभी बाधाओं का हंसकर सामना करते हैं। ये सही है। संकट के समय भी हमें काम करते रहना चाहिए। ये भी सही है। कोशिश करने पर बड़ी से बड़ी मुसीबत समाप्त हो जाती है। ये भी सही है। पांचवा है, वीर स्वयं में विपत्ति होते हैं। ये गलत है। ठीक है, अब आगे। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कांटों में राह बनाते हैं का अर्थ है कांटों को हटाकर रास्ता बनाना, कांटों को दूर फेंकना। कठिनाइयों में भी अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना, कांटों का रास्ता बनाना। तो इसका सही उत्तर है कठिनाइयों में अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना। ठीक है, अब आगे। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है का अर्थ है। 4 विकल्प दिए, इनमें से एक सही है। हम चारों विकल्प पढ़ते हैं। पहला है, जोर लगाने पर पत्थर पानी की तरह हो जाता है। दूसरा, जोर लगाने पर पत्थर पानी में चला जाता है। तीसरा, कोशिश करने पर पत्थर पानी में से निकलने लगता है। चौथा, कोशिश करने पर बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। तो इसका चौथा सही है कि कोशिश करने पर बड़ी से बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती है। ठीक है, अब आगे। गुण बड़े एक से एक प्रखर छिपे मानवों के भीतर का अर्थ है। इसके भी 4 विकल्प है। पहला है, मनुष्य में बहुत तीखे गुण हैं। दूसरा, मनुष्य में एक भी गुण नहीं है। तीसरा, मनुष्य उच्च कोटि के गुणों का स्वामी है। चौथा, बड़े गुण तीखे होते हैं। तो इसका सही अर्थ है, मनुष्य उच्च कोटि के गुणों का स्वामी है। ठीक है, आगे। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है का अर्थ है। इसके भी 4 विकल्प हैं। जो बत्ती नहीं जलाता है उसे रोशनी नहीं मिलती। जो बत्ती जला देता है और बुझा देता है। जो प्रयास करता है वही सफलता प्राप्त करता है। चौथा, जो बत्ती जलाता है वही रोशनी प्राप्त करता है। तो इसका सही उत्तर है, जो प्रयास करता है वही सफलता प्राप्त करता है। ठीक है, अब आगे। भाषा की बात में ध्यानपूर्वक पढ़िए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। इन पंक्तियों के अंत में आती है दहलाती है जैसे तुक मिलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसे तुकबंदी कहते हैं। कविता में से तुकबंदी के अन्य शब्दों को छाट कर लिखिए। तो तुकबंदी के अन्य शब्द हैं, होते खोते, सहते हैं रहते हैं, जग में मग में, लाली हो उजियाली हो, जलाता है पाता है आदि। ठीक है, अब आगे। दिए गए उदाहरण की तरह कविता की पंक्तियों को हिंदी वाक्य रचना के अनुसार लिखिए। उदाहरण है, सूरमा नहीं विचलित होते। इसको सही करके लिखा है, सूरमा विचलित नहीं होते। ऐसे ही पहला दिया है, मानव जब जोर लगाता है। तो इसका सही वाक्य रचना हो जाएगी, जब मानव जोर लगाता है। दूसरा है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। तो इसकी सही वाक्य रचना है, जग में ऐसा कौन विघ्न है जो आदमी के मग में टिक सके। तीसरा है, खम ठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़। तो इसकी सही वाक्य रचना है, जब नर खम ठोक ठेलता है पर्वत के पाँव उखड़ जाते हैं। ठीक है, अब आगे। आगे हम अनुमान कल्पना और जीवन मूल्य के प्रश्न उत्तर करेंगे। अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न है, यदि विश्व में एक भी व्यक्ति कर्मवीर और साहसी नहीं होता तो विश्व की शक्ल कैसी होती। इसका उत्तर हमने लिखा है, यदि विश्व में एक भी व्यक्ति कर्मवीर और साहसी नहीं होता तो विश्व की शक्ल आज भी आदि मानव वाले युग वाली ही होती और हम नई तकनीकों से वंचित रह जाते। अगला प्रश्न है, कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इसका शीर्षक कर्मवीर क्यों रखा गया होगा। इसका उत्तर है, इस कविता का शीर्षक कर्मवीर इसलिए रखा गया होगा
क्योंकि कवि की कविता ऐसे कर्मवीर व्यक्तियों का गुणगान करती है जो मुसीबतों से घबराते नहीं हैं, वे उनका साहसपूर्वक सामना करते हैं। ठीक है, अब जीवन मूल्य के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं। आपके जीवन में कभी कोई समस्या या संकट आया होगा, उसके बारे में बताते हुए समझाइए कि आपने उनका सामना कैसे किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मेरे जीवन में ऐसी बहुत सी समस्याएं आई हैं जिनका मुकाबला मैंने धैर्य से किया है। उन समस्याओं का सामना करने के लिए मैंने अपने बड़ों के अनुभव से लाभ उठाया है तथा समाधान न मिल जाने तक डटा रहा। उन समस्याओं का समाधान न मिलने तक मैं उन समस्याओं के सामने डटा रहा, उनसे भागा नहीं। ठीक है। अगला है, मनुष्य के अंदर अनेक गुण छिपे होते हैं। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए किन गुणों का उपयोग करेंगे? इसका उत्तर है, मनुष्य के अंदर सचमुच अनेक गुण छिपे होते हैं। मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने अंदर के उन गुणों को पहचानूंगा और फिर हर संभव प्रयास करके उन गुणों को, दोनों नहीं गुणों, उन गुणों को निखारूंगा तथा उन गुणों में से जो सबसे श्रेष्ठ गुण होगा उससे अपने भावी जीवन को बेहतर बनाऊंगा। ठीक है, तो अब आप अपने जो ज्ञान सागर पुस्तक का अभ्यास कार्य है वो अपनी पुस्तक में करना है और जीवन मूल्य और अनुमान कल्पना के प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में लिखने हैं और उन्हें याद करना है। ओके, थैंक यू।